नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट जो कि आजम खान का गढ़ है, वहां बीजेपी ने सेंध लगाई है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को मात दे दी है। करीब 33,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी वहां जीती है, तो ये अपने आप में बीजेपी की बड़ी जीत है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का ये गढ़ है रामपुर, और इस गढ़ में बीजेपी ने ये सेंध लगाने में कामयाब हुई है। लेकिन बात अगर खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की जाए, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन पहले ये सीट बीजेपी के खाते में थी। इसके अलावा मैनपुरी सीट जहां लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था और डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी, वहां डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट वहां खाली हुई थी, जिसके बाद इस पर उपचुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी हार गई है और डिंपल यादव जीती हैं। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। लेकिन बात अगर बिहार की जाए तो बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू नहीं जीत पाई और बीजेपी ने ये चुनाव जीता है। काफी हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जा रही थी। शुरू में बीजेपी और जेडीयू में कांटे की टक्कर देखने को मिली, मगर आखिर में नीतीश कुमार की जेडीयू हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की राजनीति में अब भी नीतीश कुमार एस फैक्टर महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। जेडीयू ने यहां से मनोज कुशवाहा, तो बीजेपी ने केदार गुप्ता पर दांव आजमाया था और केदार गुप्ता की जीत हुई है। ये दोनों उम्मीदवार पूर्व मुखिया के साथ साथ पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी के केदार गुप्ता भले ही चुनाव जीत गए, मगर उन्होंने मनोज कुशवाहा की धड़कनें जरूर बढ़ाई, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मुकाबला देखने को मिला है कि अपने आप में कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है उसके किंग जो हैं वो केदार प्रसाद गुप्ता होंगे। जिस तरह से बीजेपी ने ये मुकाबला जीता है, ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही बिहार में जिस तरह का सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और उसके बाद आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके वहां सत्ता पर काबिज हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। उसके बाद ये उपचुनाव हुआ है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर नतीजा क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तमाम उपचुनाव हैं जो कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीतिक जो कहीं ना कहीं गतिविधियां हैं वो तय करेंगे। और ऐसे में ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। को ये बताते हैं कि साल 2020 में केदार गुप्ता की हार हुई थी, उस वक्त भी अनिल सहनी मैदान में थे। 2020 में अनिल सहनी ने नाटकीय अंदाज में जीत हासिल की थी इस सीट पर। इससे पहले केदार गुप्ता चुनाव जीत गए थे, लेकिन जब आरजेडी समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया तो दोबारा मतगणना कराई गई, जिसके बाद अनिल सहनी जो है वो 712 वोट से जीत गए। हालांकि बाद में अनिल सहनी पर घोटाले का आरोप लगा, इसके चलते उन्हें कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए इस सीट पर दोबारा चुनाव हुए और अब एक बार फिर जो है वो केदार गुप्ता चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से उतरे, जहां जीत अब इस उपचुनाव में बीजेपी की हुई और ये अपने आप में बिहार में बीजेपी की बड़ी जीत है। लेकिन वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां रामपुर जो कि आजम खान की सीट है और आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े और जाना माना चेहरा रहे हैं। घोटाले के आरोप में कई महीनों तक जेल में बंद भी रहे। के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद अब उपचुनाव इस सीट पर हुआ है। जाहिर तौर पर आजम की प्रतिष्ठा से
ये सीट जुड़ी हुई थी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से रामपुर में, जो कि आजम खान का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां रजा हार चुके हैं समाजवादी पार्टी के ये उम्मीदवार, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आकाश सक्सेना, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने शानदार वापसी यहां की है। ये आजम खान की परंपरागत सीट रही है, आपको बता दें, और एक मुस्लिम बहुल इलाका है और उसमें इस तरह से जीत हासिल करना अपने आप में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा फायदा हम कह सकते हैं। वहीं खतौली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां राजकुमार सैनी जो है वो इससे पहले विधायक थे, लेकिन उनकी जो विधानसभा सदस्यता थी वो भी रद्द कर दी गई। किन्हीं कारणों के चलते भाषण उनकी तरफ से कुछ ऐसा दिया गया था जिसके बाद उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी जो है वो चुनाव हार चुकी है। इस तरह से ये पूरा चुनावी मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं खतौली विधानसभा सीट पर देखने को मिला। इसके अलावा बात अगर मैनपुरी की जाए तो मैनपुरी, जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, और वहां कहीं ना कहीं इस सीट पर जो चुनाव हुआ है उसको लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज देखने को मिली। मुलायम सिंह यादव की चूंकि ये सीट रही है तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो तमाम यादव वोट बैंक था, वो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव के फेवर में गया और इस तरह से डिंपल यादव ने वहां जीत हासिल की है। तो ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव और साथ ही बिहार उपचुनाव का नतीजा है जो कि सामने आया है। वहीं इसी के साथ साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही, तो वहीं गुजरात में बीजेपी ने तमाम पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व रहा है, जिस तरह से एक मुस्लिम बहुल इलाका रामपुर जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं जीत देती है। और यही वजह है कि रामपुर की ये जीत अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा, एक बड़ा कह सकते हैं कि मौका रामपुर में लेकर आई है, चूंकि कहीं ना कहीं रामपुर को साधने की भरपूर कोशिश विधानसभा चुनाव में भी की गई, लेकिन वहां जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन अब जब उपचुनाव हुआ है तो बीजेपी ने रामपुर की सीट पर कब्जा कर लिया है। ये अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी खेमे में काफी खुशी इस बात को लेकर है कि रामपुर की सीट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, जो कि आजम खान की सीट थी, जो कि आजम खान का गढ़। वहां बीजेपी ने जिस अंतर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराया है, यानी 33,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट वहां जीते हैं, तो अपने आप में ये बड़ी और अच्छी खबर बीजेपी के लिए है। जिस तरह से बीजेपी ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का रोना रो रही है और ये कहीं ना कहीं काम रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिखकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को निरस्त करने की मांग तक कर दी है। तो ये तमाम गतिविधियां हैं जो कि देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल उपचुनावों का नतीजा सबके सामने है, जहां यूपी में रामपुर यानी आजम खान का किला बीजेपी ने सेंध लगा दी है उसमें, तो वहीं खतौली विधानसभा और साथ ही मैनपुरी की सीट बीजेपी हार चुकी है। इसके अलावा बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में कमल खिला है। ये अपने आप में जीत बड़ी इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए जिस तरह से उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन नीतीश वहां खुद हार चुके हैं, तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।